Okay students, now today I am taking one new sum on two missing frequency. कल हमने एक्सरसाइज 14.1 का थर्ड सम देखा जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी थी लेकिन एक ही थी. अब इधर कितनी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है? हम आज पढ़ेंगे दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम. कौन सा दो पढ़ेंगे? दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम. तो आपका सम कुछ इस टाइप का है. सम मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ जिसमें आपको मीन दिया है 22.12. आपको मीन कितना दिया होगा? 22.12 और टोटल फ्रीक्वेंसी दैट इज सिग्मा एफ आई आपको दिया है 125. सिग्मा एफ आई कितना दिया हुआ है? 125. सम कुछ इस तरह से है 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44. फ्रीक्वेंसी दी है 3, 8, 12. सो इन द क्लास 15 to 19 देयर इज अ मिसिंग फ्रीक्वेंसी. सो वहां पे लिखा हुआ है F1. क्या लिखा हुआ है? F1. 20 to 24, 35, 25 to 29, 21, 30 to 34 आपको दूसरी मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिया है जिसका नाम है F2, 6, 2. सो अब इसका हम टोटल करेंगे तो टोटल होगा 87 प्लस F1 प्लस F2. आपका सिग्मा एफ आई कितना आएगा? सिग्मा एफ आई आएगा 87 प्लस F1 प्लस F2. अब आपको एक्स आई फाइंड करना है. तो एक्स आई आपको पता है, आप डायरेक्ट मेथड में भी करते हो, एज्यूम इन में भी करते हो, स्टेप डिविजन में भी करते हो. 0 प्लस 4 4 4 डिवाइडेड बाई 2 विल बी अ 2. तो वैसे 5 और 9 का कितना आएगा? 7. इधर कितना आएगा? 12. 5 ऐड करते जाओ क्योंकि 5 का डिफरेंस है तो 5 ऐड करते जाओ. सो इधर आएगा 17, इधर आएगा 22, हियर इट विल बिकम 27, हियर इट विल बिकम 32, हियर इट विल बिकम 37, हियर इट विल बिकम 42. सो ये हो गया आपका एक्स आई. ओके, अब हमको फाइंड करना है, हम इस हम स्टेप डेविएशन की मेथड से यूज करेंगे. तो अब आपको फाइंड करना है यू आई. क्या फाइंड करना है? यू आई. सो यू आई की फॉर्मूला क्या है? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच. तो पहले हम ए फाइंड करेंगे. तो इधर आपको दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है F1 एंड F2. तो आप इन दोनों में से कोई भी एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सामने वाले एक्स आई को हम एज्यूम इन सपोज कर सकते हैं. सपोज आप 12 को भी एज्यूम इन सपोज कर सकते हो और 32 को भी एज्यूम इन सपोज कर सकते हैं. सो हियर इफ आई एम टेकिंग, सो आई विल टेक 32 एज अ एज्यूम इन. तो इधर क्या लेंगे हम? ए. तो ए के सामने हम क्या लिख देंगे? 0. ओके, अब बात होती है एच की. तो हाइट कितना आएगा? सो 0 to 4. तो 0 to 4 में हाइट कितनी आएगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5 हुआ. 5 to 9 में 5, 6, 7, 8, 9. हमने कल ऐसा सम किया था, सम नंबर 5, जिसका मैंने अलग से वीडियो बना के दिया था. इसमें भी वो सम में भी ऐसा ही था. 0 ए जो था ना वो कंटिन्यूस नहीं था. तो हमने क्या किया था? बाउंड्री पॉइंट लिया था, 0.5 माइनस किया था, 0.5 ऐड किया था. अगर आपको वैसे भी नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो. लेकिन इसमें एच कैसे फाइंड करना है? तो अपर लिमिट, लोअर लिमिट भी ऐड होगी और अपर लिमिट भी इसमें कंसीडर होगा. इसमें क्या कंसीडर होगा? लोअर लिमिट भी कंसीडर होगी और अपर लिमिट भी कंसीडर होगी. इसलिए हम 0 को भी काउंट करेंगे. 0, 1, 2, 3, 4. सो टोटल कितने हुए? 5. दैट फॉर हियर एच की वैल्यू कितनी आएगी? 5. वैसे 5 to 9 में का तो 5, 6, 7, 8, 9. तो उसमें भी 5, टोटल 5 आता है. इसलिए हम हाइट कितनी लेंगे? 5. सॉरी, क्लास साइज कितनी लेंगे? 5. अब जैसे ही आपको पता है स्टेप डिविजन में आपको खुद नहीं करना है, दिमाग नहीं चलाना है. -1 लिख दो इधर, -2 लिख दो, -3, -4, -5, -6. वैसे इधर आएगा 1 और 2. फिर आपका लास्ट कॉलम क्या कौन सा है? एफ आई यू आई. तो हम प्रोडक्ट किसका करेंगे? एफ आई और यू आई का. सो 3 मल्टीप्लाई बाई 6 विल बी 18, बट नेगेटिव है इसलिए हम इधर लिखेंगे -18. 8 मल्टीप्लाई बाई 5 नेगेटिव है इसलिए -40. 12 मल्टीप्लाई बाई 4 48. अब देखो इधर है F1. क्या है? F1. तो F1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इधर आएगा -3F1. क्या आएगा? -3F1. 35 मल्टीप्लाई बाई -2 will be
minus 70. 21 multiplied by 1 will be minus 21. F2 multiplied by 0 will be 0. 6 multiplied by 1 will be 6. 2 multiplied by 2 will be 4. अब हम टोटल करेंगे सिग्मा एफ आई यू आई का. तो पहले हम इसका टोटल कर देते हैं, नेगेटिव का. सो 8 प्लस 8 16, कैरी ओवर 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 10. तो आपका टोटल आया -106, -106. सॉरी, इसको भी हम काउंट करेंगे, इसको नहीं करेंगे लेकिन इसको करेंगे. तो वापिस हम इसका टोटल करेंगे. इसका टोटल होगा 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 1 17, कैरी ओवर 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 2 19. तो आपका टोटल आया -197 माइनस 3F1. इधर टोटल है 6 प्लस 4 10. तो अब हम क्या करेंगे, -197 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो 7, 8 में से 1 जाएगा, 7 में से 9 में से 1 जाएगा तो 8, और इधर आएगा 1. तो आपका टोटल आया -187 माइनस 3F1. कितना आया, -187 माइनस 3F1. उसको वैसे का वैसे ही लिखेंगे. ओके, अब इधर आपके पास है हियर टोटल फ्रीक्वेंसी 125. मैंने पहले ही बोल दिया आपको टोटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है. कितना दिया हुआ है, 125. ये आपको मैं सम क्वेश्चन में आपको व्हाट्सएप करूंगा, तो व्हाट्सएप में आपको ध्यान से देखना है, क्वेश्चन पूरा हेडिंग पढ़ना ऊपर. तो ऊपर ही लिखा है द टोटल ऑब्जर्वेशन. तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितना होगा, 125. सो हियर टोटल फ्रीक्वेंसी इज 125. सो हमारी इधर क्या बनेगा, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 87 प्लस F1 प्लस F2. इसका जो टोटल है वो इधर आएगा. लेकिन आपका सिग्मा एफ आई टोटल हमको कितना दिया है, 125 दिया है. सो 125. इसका अपने को टोटल दिया है 87 प्लस F1 प्लस F2. अब क्या होगा, 87 कुछ इस तरह जाएगा, तो 125 माइनस 87 इज इक्वल टू F1 प्लस F2. जब 187 को 125 में से माइनस करेंगे, 87 क्या करेंगे, 125 में से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 38. तो आपका F1 प्लस F2 कितना आया, 38. ओके, नाउ हम स्टेप डिवीजन की फॉर्मूला से यूज करेंगे. सो मीन इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाई H. आपको मीन दिया है, कितना दिया था, 22.12. ए हमने ए क्या सपोज किया है, तो हमने ए सपोज किया था 32. सो हम ए की वैल्यू लेंगे 32 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है, -187 माइनस 3F1. और अपना सिग्मा एफ आई कितना है, सिग्मा एफ आई अपना है 125. और हाइट कितनी दी हुई, क्लास साइज कितना दिया हुआ है, 5. क्लास साइज कितना है, 5 है. अब हम क्या करेंगे, 32 को इस साइड ले लेंगे. तो 22.12 माइनस 32, हियर इट विल बी -187 माइनस 3F1. अब इन दोनों को कट करना है, 5 1 जा 5, 25 जा. सो हियर इट विल बिकम 25. अब 32 में से 32 माइनस 22.12. तो अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 1 8, 1 माइनस 1 में से 2 तो होगा ही नहीं, तो हम लेंगे 11. तो 11 में से 2 गया तो 9, इधर आएगा 0. तो आंसर आया आपका 9.88. लेकिन वो आएगा आपका नेगेटिव. क्यों नेगेटिव, क्योंकि 32 नेगेटिव है इसलिए. अब 25 को इस साइड ले जाओ तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई. सो -187 इंटू 3F1. अब 9.88 मल्टीप्लाई बाई 25. तो हम क्या करेंगे, 5 8 जा 40, अगेन
5 8 जा 40 प्लस 4 44, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 45 प्लस 4 49। अब हम 2 से कहेंगे तो पहले हम 0 लिख देंगे। 2 8 जा 16, कैरी ओवर 1 अगेन 2 8 जा 16 प्लस 1 17, कैरी ओवर 1 18 प्लस 1 19। अब हम करेंगे 0 10 17 14 2। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लिख दो। तो आपका आंसर आया -247। क्यों -247? बिकॉज आपका 9.88 था वो नेगेटिव था, इसलिए आपका आंसर भी नेगेटिव आएगा -247। अब हम 187 को इस साइड लाएंगे। सो प्लस 187 इज इक्वल टू -3f1। अब 247 में से हम माइनस करेंगे 187, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव विल बी सब्ट्रैक्टेड। 7 - 7 0, 14 में से 8 गया है तो 6, 1 - 1 0। तो आपका आंसर आएगा -60। क्यों -60 आया? क्योंकि आपका नेगेटिव था इसलिए। अब इस साइड -3f1 है, दोनों साइड नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव विल बी कट। सो 60/3 इज इक्वल टू f1। 3 को f1 से अलग करना है, तो 3 और f1 का क्या था? मल्टीप्लीकेशन में था, तो इस साइड आएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। सो 3 1 जा 3 20 जा, तो f1 कितना आया? 20। आपका 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, तो 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी में से फर्स्ट मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 20। ओके। अब आपके पास एक दूसरा था जिसका हमने लिखा था सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू, सॉरी, अपने पास सम स्टार्ट किया तभी मैंने लिखा था f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 38। सो नाउ हियर वी विल टेक f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 38, क्योंकि अपने को अब f2 फाइंड करना है। तो f1 कितना आया? 20। आपको f2 फाइंड करना है। सो f2 कैसे फाइंड करेंगे? 38, 20 उस साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो f2 आपका आया 18। f2 आपका कितना आया? 18। सो इस तरह से हम 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड किया। f1 20 आया, f2 18 आया। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम आपकी एक्सरसाइज 14.1 में नहीं है, तो हम एग्जाम में आ सकता है। इट कैन बी आस्क इन द एग्जाम। डबल फ्रीक्वेंसी वाला, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम आपको एग्जाम में आ सकता है, तो इसके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा सम्स आज देता हूं, वो भी आपको सॉल्व करना है। थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी।